लक्ष्मी सैनी, उम्र 26 साल, 2 बच्चे अभी लिख के लेकिन कानून कानून के दायरे में काम करेंगे। क्या जो 3-4 आदमी सब लोग संगठन के नहीं है, संगठन के परिवार कुछ लोग यहीं के भी परिवार के ससुराल डॉक्टर ने लापरवाही की, इसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। ये डिलीवरी का वो देखते हैं, ये दवाई का पेशेंट की। तो उस दिन मैं आया यहाँ पे दिखाने, तो ये बोल रहे थे कि ये डिलीवरी का तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है और आप जो है डिलीवरी कर लीजिए, आराम से डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में कराएंगे तो आपको दिक्कत होगी, बच्चे को ऐसा होएगा वैसा होएगा। थोड़ा 2-4 तरह से मुझे उन्होंने वो मतलब बहकावे में दिया और मैं उनकी बातों में आ गया और मैंने यहाँ डिलीवरी करा दी। 5 बजे करीब डिलीवरी हुई। डिलीवरी करने के बाद में मतलब 3-4 घंटे वाइफ ठीक रही, बच्ची भी ठीक रही। 9 बजे इन्होंने हमसे बोला तुम प्लेटलेट ले आओ। हम प्लेटलेट लेने गए। जैसे ही मैं प्लेटलेट लेके वापस आया 10 बजे करीब, तो साहब मेरी भाभी वहाँ पे खड़ी थी ऑपरेशन थिएटर पे, वाइफ मेरी उस पर स्ट्रक्चर पे नहीं थी। जब मैं फिर वापस उसमें गया उसमें ओटी में ऑपरेशन थिएटर में, तो उसमें मैंने देखा मेरी वाइफ को ना ये टाँके काट रहे थे और इन्होंने बिना 4-5 घंटे के बाद दोबारा ऑपरेशन खोल दिया वो, और वो बेचारी तड़प रही थी। मगर मैं अंदर जाता था, वीडियो भी है, मैं अंदर जाता था तो मुझे बाहर भेज देते थे कि आप बाहर जाओ, आपका कोई काम नहीं है, 2 मिनट में हम बाहर ला रहे हैं। और उसको 4 घंटे के बाद सुन्नी भी उतर गई होगी साहब, सब कुछ उतर गया होगा। और उसको बेचारी को ऐसे तड़पा के इन्होंने कसाई की तरह सिला उसको हाथ से। अब इनका पास ना तो कोई प्रोफेसर जैसे वो सर्जन वर्जन होते हैं, ऐसा भी साहब कोई नहीं था। अगर ऐसा कुछ हो साहब, यहाँ कोई CCTV लग रहा हो तो आप उसे चेक करें। बोर्ड पे जो नाम लिखे हैं कोई जेलर कोई नहीं है, सनोवर है, कोई सर्जरी नहीं है। कौन सा हॉस्पिटल है ये? साहब हॉस्पिटल है। और साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब 2, और एक तो अभी एक ही दिन की बच्ची है साहब। मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, इन्होंने मेरी वाइफ को तड़पा के मारा है और साहब इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हॉस्पिटल का नाम साहब रोजी हॉस्पिटल है और ये साहब नाम तो आपको बताइए। तो टांके क्यों कट रहे थे? टांके साहब वो स्टेज में ना बोल रहे थे, मैंने पूछा, मैंने कहा आपने ये क्यों करा? कह रहे थे स्टेज में ब्लीडिंग हो रही थी। अब ब्लीडिंग हो रही थी तो मैंने कहा ऐसे आपको दोबारा ऑपरेशन खोलना था तो सुन करके या सर्जन को बुला के खोलना था ना, ऐसा आपने क्यों कर दिया? कह रहे इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या आपका पेशेंट ठीक है, अब सब पेशेंट ठीक है। मैं रात को 11-12 बज गए। अब 12 बजे ये साहब 3-4 वो मंगाए मुझसे प्लेटलेट, मैं वहाँ से लेकर आया रात में भाग के। फिर मैंने अपने भाई को फोन करा, भाई भी आए वहाँ से रात में 1 बजे। उसके बाद में ये बोलने लगे कि अब यहाँ से एम्बुलेंस का जुगाड़ करो, कहीं और रेफर करा दो। अब हम भी घबराने लगे, मैं बार पूछने लगा, मैंने साहब आपके बस की बात है तो बताइए, नहीं है तो फिर हम कहीं और ले जाते हैं। तो बोल रहे हमारी जिम्मेदारी है, हम लेके जाएंगे, तुम्हें कहीं भी लेके जाएंगे। तो ये हमें फिर आगे लेके गए मुरादाबाद, खुद लेके जाए। हाँ रात में वो हमारे साथ में थे वो, और उन्होंने वहाँ पे एडमिट कराया। उसके बाद में साहब हमारी वाइफ वहाँ पे उन्होंने एडमिट कर ली, वेंटिलेटर पे जो होता है वो किया। उसके बाद में साहब मैं मिलने के लिए गया 7 बजे, तो वो तो बोल रहे ठीक है, मगर
साहब उसकी आँख की पुतली या धड़कन या उसकी नवज वो साहब कुछ भी नहीं था साहब, बस वैसे ही एयर लगा रहे थे वो। और साहब मेरे साथ बहुत नाइंसाफ हुई है, मेरे छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो गया साहब। क्या नाम है महिला का? लक्ष्मी नाम है साहब। आप क्या करते हैं? मैं साहब मजदूरी करता हूँ साहब, खेती बाड़ी की। तो साहब मैं बहुत परेशान हूँ साहब इस टाइम। पुलिस मैं से शिकायत की है आपने? अभी नहीं की है साहब, मैंने पुलिस से शिकायत अभी साहब वाइफ को लेके आ ही रहा था, मैं तो वहाँ से हॉस्पिटल से आया हूँ, भाई लेके आया हूँ वाइफ को भी। मेरे छोटे छोटे बच्चे इधर ही हैं साहब जब से हॉस्पिटल में, और ये हॉस्पिटल से भी बोल रहे हैं साहब कि इन्हें लेके जाओ। शमशाद के साथ और लोग भी थे जिनका नाम हम कुछ जानते हैं? शमशाद के साथ साहब इनका जो स्टाफ रहता है यहाँ का ओपीडी का वही है साहब, बाकी बाहर से कोई सर्जन वर्जन का साहब हमें तो कुछ पता नहीं कौन सर्जन था क्या था, आया नहीं आया हमने तो साहब देखा नहीं। और ये बच्चों को हमारे परेशान कर रहे थे कि आप यहाँ से लेके जाओ साहब, वाइफ मेरी वहाँ पे एडमिट है, आप बच्चों को मेरे यहाँ से भगा रहे हो, क्यों भगा रहे हो साहब? आपने ऑपरेशन किया, आप जिम्मेदारी ले रहे हो सब, तो फिर आपकी